मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कर्क लग्न की कुंडली में अगर गुरुदेव बृहस्पति लग्न भाव में कर्क राशि में स्थित होते हैं तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, कर्क लग्न की कुंडली में गुरुदेव के पास दो भावों का स्वामित्व है। एक तो वह उनकी जो मूल त्रिकोण राशि है वह छठे भाव में आती है, धनु राशि, और दूसरी जो उनकी सामान्य राशि है वो नवम भाव में आती है। तो दो भावों का स्वामित्व लेकर कर्क लग्न की कुंडली में वो जब लग्न भाव में अपनी उच्च राशि कर्क राशि में स्थित होते हैं तो किस प्रकार का फल देते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं तो आज का जो विषय है उसमें कर्क लग्न की कुंडली की अगर हम बात करें तो कर्क लग्न की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति बहुत ही शुभ ग्रह माने गए हैं। अगर हम नैसर्गिक तौर पर देखें तो ज्योतिष शास्त्र में गुरुदेव बृहस्पति को सबसे सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है। इनके पास बहुत ही अच्छे नैसर्गिक कारकत्व हैं और ज्योतिष में सबसे कुंडली के सबसे अधिक भावों का कारकत्व भी गुरुदेव बृहस्पति के पास है। और अगर आप देखें, अगर इनको भावों के हिसाब से देखें तो ये दूसरे भाव के कारक ग्रह हैं, पांचवें भाव के कारक ग्रह हैं, महिलाओं के केस में सातवें भाव के भी कारक ग्रह हैं और नवम भाव के कारक ग्रह हैं, दसम भाव के कारक ग्रह, अलबत्ते दसम भाव के चार कारक ग्रह जिसमें गुरुदेव बृहस्पति भी एक हैं, और लाभ भाव के भी कारक ग्रह हैं। और गुरुदेव को नैसर्गिक कारक के तौर पर देख लें तो गुरुदेव ज्ञान के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, अध्यात्म के कारक हैं, वेल्थ के कारक ग्रह हैं, संतान के कारक ग्रह हैं, आय के कारक ग्रह हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को, और महिलाओं के केस में हस्बैंड के भी कारक ग्रह हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में नैसर्गिक तौर पर गुरुदेव बृहस्पति को सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। तो अगर कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति अगर मजबूत अवस्था में होते हैं तो एक बट नेचुरल है कि जिन जिन भावों का कारकत्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है उन भावों को मजबूती मिलेगी। प्लस जो गुरुदेव के जो अपने नैसर्गिक कारकत्व हैं कुंडली में, जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, वो कुंडली में मजबूत हो जाएंगे। जैसे कि प्रस्तुत उदाहरण में आप देख रहे हैं, अन्य चीज़ों पे तो अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जैसे कर्क लग्न में गुरुदेव बृहस्पति कर्क लग्न भाव में ही अपनी उच्च राशि में स्थित हैं। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्च राशि में आ गए तो अपनी उच्च राशि में स्थिति होने के कारण मजबूत अवस्था में है। तो मजबूत अवस्था में होने के कारण जो गुरुदेव बृहस्पति के जो अपने नैसर्गिक कारकत्व है, जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, वो मजबूत हो जाएंगे इस कुंडली में। और प्लस जिन जिन भावों का कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति के पास है वो भाव मजबूत हो जाएंगे। एक नेचुरल उनको एक कह लीजिए कि बूस्टर मिल जाएगा। जैसे दूसरे भाव को, पांचवें भाव को, महिलाओं के केस में सातवें भाव को, नवम भाव को, दसवें भाव को और 11वें भाव को कह लीजिए कि एक स्ट्रांगनेस मिल जाएगी गुरुदेव बृहस्पति के मजबूत होने से। अब मित्रों, जैसा कि मैंने बताया आपको, कर्क लग्न के केस में गुरुदेव बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि छठवें भाव में आती है और उनकी एक राशि नवम भाव में आती है। तो अपितु उनकी मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में आती है। छठवां भाव दूसरे स्थान माना जाता है, त्रिक स्थान माना जाता है, लेकिन साथ ही साथ उनको नवम भाव का भी स्वामित्व प्राप्त है और दोनों भावों का स्वामित्व लेकर लग्न में आ रहे हैं। तो इसके फलस्वरूप नवम भाव धर्म का है, भाग्य का है, फॉर्च्यून का है। यहाँ से हम ईश्वरी कृपा, नवम भाव से ईश्वरी कृपा दृष्टि को भी देखते हैं और कुंडली का सबसे बलवान, सबसे शुभ त्रिकोणी स्थान माना जाता है। तो इसका भी स्वामित्व कर्क लग्न में गुरुदेव के पास होने के कारण जो छठवें भाव के जो दुष्परिणाम हैं इसमें काफी कमी आ जाती है। और चूंकि बैठे हैं वो लग्न स्थान पर, अब लग्न स्थान क्या है? लग्न स्थान है जातक का व्यक्तित्व, जातक की पर्सनालिटी, जातक का लाइफ पाथ, जातक का मस्तिष्क का पोर्शन, जातक की पर्सनालिटी, अपीयरेंस, उसकी कद काठी, उसका समझिए पूरा होल लाइफ पाथ जो है वो लग्न से पता चलता है। लग्न डायरेक्टली आपको रिप्रेजेंट करता है, जातक को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे गुरु ग्रह के बैठने से, पहली बात तो मैंने बताया कि आपके ज्योतिष शास्त्र में सबसे नैसर्गिक तौर पर शुभ ग्रह माने जाते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं गुरुदेव बृहस्पति, और इतनी मजबूत स्थिति में आकर के बैठे हैं। फलस्वरूप इनके यहाँ पे जो छठे भाव के जो दुष्परिणाम हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत काफ़ी हद तक दब जाएंगे। अब एक एक करके हम सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे मित्रों। तो अब हम किस प्रकार का फल यहाँ पे मिलेगा,
पहले तो इस प्लेसमेंट की बात कर ले। प्लेसमेंट गुरुदेव बृहस्पति लग्न भाव में कर्क राशि में बैठे हैं, जो कि एक अच्छी प्लेसमेंट है, मजबूत प्लेसमेंट है, क्योंकि वो अपनी उच्च राशि में स्थित है। अब मित्रों यहाँ पे कि ध्यान दीजिएगा, गुरुदेव के पास पहला भाव जिसके वो स्वामित्व अपने पास रखते हैं वो छठवां भाव। छठवां भाव है दुष्ट स्थान है। इस छठवें भाव को हम लोग कहते हैं त्रिक स्थान, कहते हैं उपचय स्थान कहते हैं। छठवें भाव से जीवन में होने वाले रोगों का विचार किया जाता है, झगड़ों का विचार किया जाता है, डिस्प्यूट्स का विचार किया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स का विचार किया जाता है, शत्रु पक्ष शत्रुओं का विचार किया जाता है। और कह लीजिए कि जीवन में जो बाधाएं आती हैं, ऑब्स्टेकल्स आती हैं, व्यवधान आते हैं, उनका विचार हम लोग कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। ये होते हैं कुंडली का छठवां भाव। लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं, कंपटीशन, इन सारी चीजों का विचार कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। और दूसरी तरफ इनकी जो दूसरी राशि है वो नवें भाव में आ रही है। नवा भाव कुंडली का सबसे शुभ त्रिकोण स्थान माना जाता है, सबसे बलवान और सबसे शुभ त्रिकोण स्थान। नवा भाव धर्म का है, भाग्य का है, उच्च स्तरीय शिक्षाओं का है, हायर लर्निंग का है, धर्म का है, धार्मिक गतिविधियों का है, धार्मिक कर्मकांडों का है, तीर्थ यात्राओं का है, तीर्थ स्थलों का है, मंदिर का है। जिस भी धर्म का ऐसे जातक, जिस भी धर्म का अनुयायी है उसके हिसाब से मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, उसके हिसाब से नवा भाव इन चीजों को शो करता है। नवे भाव से हम लंबी दूरी की यात्राओं का विचार करते हैं, गुरु की दी गई शिक्षाओं का विचार करते हैं, गुरु का विचार करते हैं। नवम भाव से पिता के द्वारा दी गई शिक्षाओं का विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। अब मित्रों इन दोनों भावों का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति व्यक्ति के लग्न में आ गए। लग्न जैसे कि हमने बताया व्यक्ति का व्यक्तित्व है, उसका समूचा पूरा लाइफ पाथ है, उसकी पूरी लाइफ जर्नी है। डायरेक्ट लग्न खुद जातक को रिप्रेजेंट करता है, उसके पर्सनालिटी को, उसके हेड पोर्शन को, मस्तिष्क को। तो यहाँ पे एक चीज जान लीजिए कि मित्रों पहले तो अब यहाँ पे हम इन दोनों भावों के कारकत्वों को रिलेट करेंगे। इन दोनों भावों के जो कारकत्व हैं, जो सिग्निफिकेंस है, उनको एक एक करके हम यहाँ पे को रिलेट करेंगे लगन के साथ कि किस प्रकार के फल इस प्लेसमेंट के अंतर्गत प्राप्त होंगे जब कर्क लग्न कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति लग्न स्थान में अपनी उच्च राशि कर्क राशि में स्थित होते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा कि गुरुदेव यहाँ पे कितना शुभ फल दे पाएंगे, ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि क्योंकि कर्क लग्न के जो मालिक होते हैं, जो लग्नेश होते हैं, वो चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा की कुंडली में कितनी अच्छी स्थिति में है, इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो मतलब गुरुदेव वैसे तो देखा जाए बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन अब इसको सोने में सुहागा वाली स्थिति मिल जाएगी अगर कुंडली में चंद्रमा भी मजबूत हो जाए, क्योंकि लग्न के भावेश हैं चंद्रमा, लग्नेश है चंद्रमा कर्क लग्न के केस में। तो मैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इन भावों के कारकत्वों को हम एक एक करके को रिलेट करके फल देखेंगे किस प्रकार का मिलता है। मैं तो चूंकि भाग्येश है गुरुदेव बृहस्पति, तो यहाँ पे छठवें भाव जो कि दूसरे स्थान है इसका फल काफी हद तक दब जाएगा। तो जब नवे भाव का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति लग्न में आते हैं, एक चीज यहाँ पे मैं डिस्क्राइब करने से पहले एक चीज ये बताना चाहूंगा कि मैं तो लग्न भाव में जिन भावों के स्वामी आके बैठते हैं या कुंडली में लग्नेश जिन भावों में जाकर के बैठ जाते हैं, तो इन भावों के जो एक तो वो जहां पे कुंडली में लग्नेश जाके बैठते हैं जिस भाव में, उस भाव के जो कारकत्व जो सिग्निफिकेंस हैं, उनसे रिलेटेड जातक का लाइफ में फोकस कर लीजिए, लाइफ का उस भाव से रिलेटेड जहां पे लग्नेश बैठे हैं, उन भावों के कारकत्व, उन भावों से सिग्निफिकेंस से रिलेटेड चीजों के प्रति जातक का लाइफ में विशेष फोकस होगा। उसी प्रकार से जिन भावों के स्वामी आकर के लगन में बैठ जाते हैं, अब उनका जो छाप है, उनका जो प्रभाव है, वो आपके समूचे व्यक्तित्व के ऊपर पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो भी जिन भावों के जो स्वामित्व यहाँ आके बैठते हैं लगन में, उस भाव के जिन भावों का कारकत्व, जिन जो सिग्निफिकेंस ला के यहाँ पे बैठते हैं, वो कारकत्व, वो सिग्निफिकेंस डायरेक्टली जातक के व्यक्तित्व के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ते हैं और पूरी होल लाइफ पाथ को, जीवन भर उसके जीवन चक्र को काफी हद तक उसके व्यक्तित्व में उनसे वो उस भाव के कारकत्व सिग्निफिकेंस उसके जीवन चक्र को प्रभावित करते हैं। अब देखिए यहाँ पे चूंकि गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव का स्वामित्व लेकर लग्न में आए हैं, नवम भाव है भाग्य का, और यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति मजबूत स्थिति में आ गए, उच्च राशि में स्थित है कर्क राशि में। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है नवा भाव भाग्य का है, फॉर्च्यून का है, और नवा भाव से हम
ईश्वरीय कृपा दृष्टि भी देखते हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स को भी देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये व्यक्ति जीवन में अत्यंत भाग्यशाली रहेगा, एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट रहेगा, और कदम कदम पर जीवन पे जब जब उसे आवश्यकता होगी, जब जब उसे महसूस होगा कि वो किसी मुश्किल स्थिति, क्योंकि मित्रों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कर्क लगने के केस में गुरुदेव बृहस्पति को छठवें भाव का भी स्वामित्व, छठवें भाव का भी फल करना। छठवां भाव कॉन्फ्लिक्ट्स का है, डिस्प्यूट्स का है, चैलेंजेस का है, ऑब्स्टेकल्स का है, बाधाओं का है लाइफ में। तो जब जब जातक को जीवन में किसी प्रकार के भाग्य की आवश्यकता होगी, या फिर किसी प्रकार के मुश्किल स्थितियों में जातक फंस जाएगा, या किसी प्रकार की ऐसी सिचुएशन जो लाइफ में किसी प्रकार का हर्डल, किसी प्रकार की बाधा जातक के लाइफ में क्रिएट कर रही है, तो उनसे निकलने की दिशा में जातक को अपने भाग्य का भरपूर सपोर्ट मिलेगा, और जातक उन स्थितियों से बाहर निकलेगा। मतलब कदम कदम पर जातक को अपने जीवन में भाग्य का विशेष सहयोग मिलेगा। मित्रों, ये स्टेटमेंट प्लेसमेंट बहुत ही पावरफुल है। उसको मैं आपको समझाता हूं, उसका कारण क्या है। देखिए, एक तो ये केंद्र त्रिकोण संबंध स्थापित हो रहा है, त्रिकोण स्थान का स्वामी आकर के केंद्र स्थान में बैठ गया। तो पहला फैक्टर ये है कि ये केंद्र त्रिकोण संबंध बन गया। दूसरा फैक्टर मित्रों ये है कि जब नवें भाव का स्वामी लेके गुरुदेव बृहस्पति लगन में आए तो अपनी उच्च राशि में स्थित हैं। और जब हम जानते हैं केंद्र स्थान में गुरुदेव बृहस्पति अपनी स्वराशि में हो जाएं, धनु राशि या मीन राशि में, या फिर अपनी उच्च राशि कर्क राशि में हो जाएं, तो हंस नाम का महापुरुष योग बन जाता है, जो कि जातक को जीवन में विशेष सक्सेस, ज्ञान, नॉलेज और अध्यात्म, वेल्थ, ये कह लीजिए कि सफलता, ये सारी चीजें देता है, और जातक को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी से लैस कर देता है। उच्च स्तरीय ज्ञान जातक को जीवन में धारण कराता है, और ज्ञान के बलबूते जातक अपने विभिन्न क्षेत्रों में सफलता अर्जित करता है। तो दूसरा फैक्टर ये है कि यहाँ पे हंस नाम का महापुरुष योग बन जाएगा, जिसके फलस्वरूप, और भी कहाँ बन रहा है, लग्न स्थान पर, व्यक्तित्व के, जातक के व्यक्तित्व के स्थान पर। इसका मतलब क्या है कि जातक के व्यक्तित्व के अंदर असाधारण खूबियां होंगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड क्वालिटीज होंगी। जातक कह लीजिए कि बहुत ही उच्च स्तरीय ज्ञानी होगा, विद्वान होगा, नॉलेजेबल होगा, और बहुत ही भाग्यवान होगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पे हंस नाम का महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। और जो तीसरा फैक्टर है, गुरुदेव लग्न स्थान पर दिग्बली हो जाते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हासिल कर लेते हैं। तो दिग्बली हो जाने के कारण यहाँ पे उन्हें एक अतिरिक्त बल प्राप्त हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ये जो लग्न भाव है, इसको गुरुदेव बृहस्पति इस प्लेसमेंट के अंतर्गत बहुत ही ज्यादा मजबूती प्रदान कर देंगे। तीन मैंने आपको फैक्टर बता दिए। पहला केंद्र त्रिकोण संबंध, दूसरा हंस नाम का महापुरुष योग यहाँ पे बन रहा है, और तीसरा लग्न स्थान में गुरुदेव बृहस्पति जब बैठते हैं तो दिग्बली हो जाते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हासिल कर लेते हैं, फलस्वरूप एक अतिरिक्त बल उनको मिल जाता है। तो ये तीन कारण ऐसे हैं जो कि इस कुंडली को बहुत ज्यादा बलवान बनाती है। और जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि लग्न भाव में जिन भावों के स्वामी आके बैठते हैं, वो जिन भावों का स्वामित्व लेके आके बैठते हैं, तो उन भावों के कारकत्व, उन भावों के सिग्निफिकेंस का जो प्रभाव है, उसका डायरेक्टली इफेक्ट जातक के व्यक्तित्व के ऊपर पड़ता है। आप ऐसा समझ सकते हैं। तो जिस भी भावों का स्वामी लेके जो ग्रह यहाँ पे लगने में आएंगे, उन भावों से संबंधित जो भी कारकत्व हैं, जो सिग्निफिकेंस है, उनका जातक के लाइफ में विशेष महत्व रहेगा, विशेष प्रभाव रहेगा, और वो कारकत्व, वो सिग्निफिकेंस जातक के व्यक्तित्व के ऊपर अपना समूचा प्रभाव छोड़ेंगे पूरे जीवन भर। क्योंकि जातक लगने से हम लाइफ पाथ भी देखते हैं, लाइफ जर्नी भी देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने बताया नवम भाव भाग्य का है, तो यहाँ का जो स्वामित्व लेके जब गुरुदेव बृहस्पति लगने में आते हैं, तो जातक अत्यंत भाग्यशाली होता है, एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट। कदम कदम पर जातक को भाग्य का साथ मिलता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हंस नाम का महापुरुष योग बन रहा है, और व्यक्ति लगन के स्थान पर बन रहा है, मतलब व्यक्ति के व्यक्तित्व के स्थान पर बन रहा है। तो जातक का व्यक्तित्व इतना सुंदर होगा, उसकी जो पर्सनालिटी अपीयरेंस होगा, उससे से ही लोगों को ज्ञात हो जाता होगा कि ये आदमी बहुत ही ज्ञानवान होगा, नॉलेजेबल होगा, लर्नेड होगा, विद्वान होगा, विद्यावान होगा। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि जातक ऐसी स्थिति, इस प्लेसमेंट के अंतर्गत अत्यंत अच्छे गुड क्वालिटीज से परिपूर्ण होगा, उसका जो व्यक्तित्व होगा। और
जहां कहीं भी बैठेगा, जिस भी जनसमूह में बैठेगा, तो अपने नॉलेज के चलते, अपने ज्ञान के चलते लोगों को अपने प्रभाव में ले लेगा या प्रभावित कर देगा, आप ऐसा समझ लीजिए। मैं तो नवा भाव गुरु तो नैसर्गिक तौर पर ज्ञान के कारक ग्रह हैं, और वो इतनी बढ़िया प्लेसमेंट में अगर लगन में आ गए हैं तो निश्चित तौर पर व्यक्ति को उच्च स्तरीय ज्ञान प्रदान करेंगे, हायर नॉलेज प्रदान करेंगे। अब देखिए, नवा भाव धर्म का है, गुरुदेव धर्म के कारक ग्रह भी हैं। अब वो यहाँ का स्वामित्व लेकर के लग्न में आ गए हैं। लग्न में आ गए तो जाहिर सी बात है व्यक्ति बहुत ज्यादा धार्मिक होगा, धार्मिक गतिविधियों से जुड़ाव रखने वाला होगा, धार्मिक कर्म कांडों में रुचि लेने वाला होगा, तीर्थ यात्राएं करने वाला, मंदिर जाने वाला, जिस भी धर्म का है वो जातक, मंदिर मुस्लिम है तो मस्जिद जाने वाला, हिंदू है तो मंदिर जाने वाला, अपने धर्म से संबंधित जो भी कर्मकांड है उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने वाला, धर्म से बहुत गहरा जुड़ाव रखने वाला, इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि ऐसा जातक धर्म के प्रति इतना ज्यादा उसका गहरा जुड़ाव हो जाता है कि व्यक्ति धर्मोपदेशक, पुजारी, पंडित इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हो जाता है, साधु हो सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, तीर्थ यात्राएं करना उसे बहुत पसंद हो सकता है, क्योंकि नवम भाव से हम तीर्थ यात्रा वगैरह भी देखते हैं, तो तीर्थ यात्राएं वगैरह करना, ये सारी चीज़ उसे बहुत पसंद हो सकता है। नवम, हम धर्म ग्रंथों का भी विचार करते हैं, तो यहाँ धर्म ग्रंथों से विचार करने का मतलब ये है कि अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना, उसको जानना, अपने इतिहास, अपने धर्म के इतिहास, तो मतलब अपने धर्म को जानना, अपने धर्म से बहुत गहरा जुड़ाव रखना, बहुत ज़्यादा लगाव रखना, धार्मिक जो परंपराएं हैं, धार्मिक जो कल्चर्स हैं, उनका बड़ा गहराई से अनुसरण करना, उनका पालन करना, उनके एक्टिविटीज़ को अपनाना, और रिलीजियस एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा रुचि रखने वाला ऐसा जातक होता है मित्रों। और कई बार जैसे कि मैंने बताया आपको कि उस क्षेत्र में इतना ज़्यादा रम जाता है कि इन्हीं संस्थाओं से संबंधित किसी प्रतिष्ठित पद पर हो जाता है, जैसे पंडित है, पुजारी है, धर्म उपदेशक है, कथावाचक है। अपितु वैसे हम देखें तो जो मित्रों ये प्लेसमेंट है, ये तो मैंने आपको बताया केस कि वो जब बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में घुस जाता है तब इस तरह की चीज़ों में हो जाता है। अपितु यहाँ पे बहुत वास्ट वेराइटी ऑफ फील्ड की तरफ जातक कह लीजिए कि अपन का जो ऑरा होता है वो ओपन होता है। एक एक करके उसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ। मैं तो नवा भाव हायर लर्निंग का है, उच्च शिक्षा का है। तो जब यहाँ का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति लग्न में आते हैं तो व्यक्ति बहुत ही उच्च स्तरीय नॉलेजेबल होता है और निरंतर अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहना। अगर हम एकेडमिक लेवल की बात करें तो ऐसा जातक पीजी, क्योंकि नवम भाव से हम पीजी कोर्सेज को देखते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज को देखते हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक के कोर्सेज को यहाँ पे अर्जित कर लेना, परा स्नातक डिग्री जैसी चीज़ों को ले लेना, अगर एकेडमिक लेवल पर देखें, और नॉन एकेडमिक लेवल पर देखें तो भी बहुत ज़्यादा नॉलेज अर्जित कर लेना, उच्च स्तरीय नॉलेज अर्जित कर लेना। नवा भाव परफेक्शन का है, जिसे हम कहते हैं ना कि उस क्षेत्र में वो पारंगत हो गया, स्पेशलिस्ट हो गया। तो यहाँ पे नवम भाव जो कि उच्च शिक्षा, हायर लर्निंग को शो करता है, यहाँ के स्वामी का यहाँ पे लगन में आकर के उच्च का होकर बैठ जाना, उच्च राशि में स्थित होकर बैठ जाना, ये शो करता है कि व्यक्ति किसी विद्या में पारंगत हो जाएगा, उस विद्या में निरंतर ज्ञान अर्जित करते करते उसमें पारंगत हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ साधु या फिर पंडित बने, वो बहुत सारी फील्ड्स हो सकती हैं। जैसा व्यक्ति अध्यापन के क्षेत्र में आगे जा सकता है, एक अच्छा लेक्चरर है, प्रोफेसर है, क्योंकि अब ये लगन भाव है जातक का व्यक्तित्व, अब वो प्रभावित किस चीज से हो रहा है? नवम भाव के कारकत्वों से, नवम भाव के सिग्निफिकेंस से, और छठे भाव के कारकत्वों से, छठे भाव के सिग्निफिकेंस से। तो नवम भाव उच्च शिक्षा का है, तो जातक के लाइफ का विशेष फोकस होगा हायर लर्निंग एक्वायर करना, उच्च शिक्षा लेना, उच्च स्तरीय नॉलेज लेना, और कंटिन्यूअसली अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहना। वो सारी चीजें इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हमको देखने को मिलती है। और बहुत वास्ट वैरायटी ऑफ फील्ड की तरफ जातक कैरियर वाइज इस लाइन में आगे बढ़ सकता है। डिपेंड इस बात पर करेगा क्योंकि लग्नेश चंद्रमा है वो कुंडली में कहाँ बैठे हैं, और गुरुदेव बृहस्पति के ऊपर किन ग्रहों का प्रभाव आ रहा है। एक एक करके वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे।
मित्रों, नवम भाव लंबी दूरी की यात्राओं का है, तीर्थ यात्राओं का है। तो यहाँ का स्वामित्व लेके गुरुदेव लग्न में आ गए, तो ऐसा व्यक्ति तीर्थ यात्राओं करने वाला, मंदिर जाने वाला, कर्म कांड में रुचि रखने वाला और लंबी दूरी, मतलब कह लीजिए ऐसे व्यक्ति के जीवन में यात्रा के योग बन जाएंगे। क्योंकि जब गुरुदेव बृहस्पति यहाँ बैठेंगे लगन में, तो यहाँ से 7वीं पूर्ण दृष्टि से 7वें भाव को देखेंगे। 7वां भाव दूर दराज के स्थानों को शो करता है और 9वां भाव लंबी दूरी की यात्राओं को शो करता है। तो यहाँ का स्वामित्व लेके जब गुरुदेव लगन में बैठेंगे और 7वीं पूर्ण दृष्टि से 7वें भाव को देखेंगे, तो ऐसा व्यक्ति के जीवन में यात्रा के बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज लाइफ में क्रिएट होंगी और वो जो यात्राएं होंगी वो व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, ज्ञान, वैभव, वेल्थ, ये सारी चीजें लेकर के रहेंगी। तो पहला, अगर इस व्यक्ति को हम व्यक्तित्व के हिसाब से डिसाइड करें, इस व्यक्ति के अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड क्वालिटीज होंगी और इसका व्यक्ति का समाज में नॉलेज के आधार पर, ज्ञान के आधार पर बहुत अच्छा जगह, मुकाम और यश, कीर्ति स्थापित होगी। अब देखिए, 9वां भाव से हम फेम भी देखते हैं, प्रसिद्धि भी देखते हैं, ख्याति देखते हैं। तो इसका स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति लगन में आ गए। लगन है जातक का व्यक्तित्व। अब इसका मतलब क्या है, और यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति इतनी अच्छी स्थिति में हो गए, दिग्बली भी हो गए और हंस नाम का महापुरुष योग भी बना लिए और अपनी उच्च राशि में भी हैं और हंस नाम का महापुरुष योग भी बन रहा है और केंद्र त्रिकोण संबंध भी स्थापित हो रहा है। फलस्वरूप ऐसा जो जातक होगा, आप ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा जो जातक होगा बहुत ही, कह लीजिए, फॉर्चुनेट होगा, जीवन में बहुत ही यश अर्जित करने वाला, प्रसिद्धि हासिल करने वाला, कीर्ति अर्जित करने वाला, अपनी नॉलेज, अपने ज्ञान के बलबूते जीवन में बहुत ही उच्च स्तरीय यश, कीर्ति अर्जित करने वाला ऐसा जातक होगा। आप ऐसा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत समझ सकते हैं। मित्रों, ये है 9वें भाव के कारकत्व। अब चूंकि यहाँ पे बात ध्यान देना है कि गुरुदेव बृहस्पति को 9वें भाव के साथ साथ 6वें भाव का भी फल करना है और 6वें भाव से, जैसे मैंने बताया कि ये अवरोधों का है, बाधाओं का है। तो जब यहाँ का स्वामित्व और 9वां भाव का स्वामित्व दोनों के लेके लगन में आएंगे अपनी उच्च राशि में और यहाँ पे दिग्बली भी है गुरुदेव बृहस्पति, तो 6वां भाव जो लाइफ में, पहली बात तो ये कि ऐसा व्यक्ति साहसी होगा, हिम्मती होगा, आशावादी सोच का होगा और ऐसा व्यक्ति आशावादी हमेशा लाइफ के प्रति पॉजिटिव अप्रोच रखेगा और जीवन में आने वाले जो विभिन्न डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो बाधाएं हैं, व्यवधान हैं, उनको ऐसा जातक अपनी नॉलेज, अपनी, कह लीजिए कि समझदारी के साथ, अपने ज्ञान के साथ, अपनी बुद्धिमत्ता के साथ, उसको वो उनसे भागेगा नहीं बल्कि उनके साथ जूझेगा, उनको हैंडल करेगा। और चूंकि 6वें भाव के साथ साथ गुरुदेव को 9वें भाव का भी फल करना है, तो जो लाइफ में आने वाले जो अवरोध हैं, जो बाधाएं हैं, वो निश्चित तौर पर वहां पे जातक को फॉर्च्यून का इतना बढ़िया फेवर मिलेगा जो कि उनको उस विपरीत स्थितियों से, बाधाओं से, अवरोधों से निकाल करके दोबारा सफलता के पथ पर आगे ले जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे महापुरुष योग बन रहा है हंस नाम का, और आप तब जानते हैं कि महापुरुष कोई व्यक्ति तब बनता है कि जब उसने जीवन में किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल के मुकाम को अर्जित कर लिया हो। और चूंकि 6वें भाव और 9वें भाव दोनों का फल गुरुदेव बृहस्पति को करना है, वो बैठ गए हैं लगन में, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 6वां भाव अवरोधों का है, डिस्प्यूट्स का है, कॉन्फ्लिक्ट्स का है। तो व्यक्ति महापुरुष कब बनेगा? जब जीवन में आने वाली विपरीत सिचुएशन, प्रतिकूल सिचुएशन, अवरोधों, बाधाओं पर विजय प्राप्त करते हुए सफलता के पथ पर आगे बढ़ता चला जाए, तब कोई आदमी जाकर के महापुरुष की श्रेणी में आएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये प्लेसमेंट कुछ उसी टाइप की है। 6वां भाव डिस्प्यूट का है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में डिस्प्यूट से भागेगा नहीं। इसके ऊपर किसी प्रकार का जीवन में अगर डिस्प्यूट आ जाए, वाद विवाद आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति डिस्प्यूट्स को अपनी बुद्धिमानी से, समझदारी से, ज्ञान से, सूझबूझ से हैंडल करेगा, बुद्धि विवेक से हैंडल करेगा और
सभी अवरोधों से, सभी डिस्प्यूट से, सभी कॉन्फ्लिक्ट से जो इसके जीवन में आएंगे, उनसे वो उबरता हुआ चला जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था, नवा भाव ईश्वरीय कृपा दृष्टि का होता है, डिवाइन ब्लेसिंग्स का होता है, डिवाइन ग्रेस का होता है। भगवान के कहते हैं ना कि भगवान का कृपा प्रभाव कितना रहेगा, वो भी हम नवम भाव से देखते हैं। तो उसका स्वामित्व देखिए गुरुदेव बृहस्पति लग्न में आ गए हैं, उच्च राशि के हो गए, दिग्बली हो गए, अंश नाम का महापुरुष योग बना लिए। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति के ऊपर कह लीजिए एक प्रकार से एक डिवाइन ब्लेसिंग रहेगी, ईश्वरी कृपा दृष्टि रहेगी, ईश्वर का कृपा प्रभाव रहेगा, जो उसको विभिन्न बाधाओं से, विभिन्न अवरोधों से, डिस्प्यूट से, कॉन्फ्लिक्ट से, रोगों से उबारता हुआ दोबारा उसे सफलता के पथ पर आगे बढ़ाते हुए लेके चले जाएंगे। अब चूंकि गुरुदेव बृहस्पति इतनी बढ़िया प्लेसमेंट पे हैं, तो यहाँ पे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने के योग बनेंगे। दूसरा मित्रों, छठवां भाव रोग वगैरह का है, तो यहाँ पे जब रोग वगैरह का स्वामित्व लेके गुरुदेव लगन में आएंगे, छठवां भाव रोग को रिप्रेजेंट करता है, बीमारियों को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ का स्वामित्व लेके जब गुरुदेव बृहस्पति लगन में आएंगे, तो ऐसे व्यक्ति को भाग्य उसका प्रबलता से उसका साथ देगा, और खुद ऐसा व्यक्ति हेल्थ कॉन्शियस होगा। तो आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि दोनों भावों का फल, छठे भाव का, नौवें भाव का, दोनों भावों का फल गुरुदेव बृहस्पति करना, वो बैठे हैं लगन में। तो यहाँ पे ये जान लीजिए कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में डिस्प्यूट को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे उससे उबरा जाए, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे उससे उबरा जाए, इसकी नॉलेज नेचुरल तौर पर कह लीजिए कि डिवाइन ब्लेसिंग के तौर पर, गॉड ब्लेसिंग के तौर पर जातक को अपने जीवन में प्राप्त होगी। जातक का जो ऑरा है इतना प्रभावशाली होगा, इतना इन्फ्लुएंशियल होगा, इतना इम्पैक्टफुल होगा कि उसकी कही हुई बातें, उसकी कही अपने बुद्धि विवेक से लिए गए जो उसके डिसीजंस हैं, वो इतने कारगर सिद्ध होते हैं, और जातक को ऐसे ऐसे सहयोग के रास्ते मिलते चले जाते हैं कि जो उसको विभिन्न डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट्स, रोगों से निकालते चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो रोग वगैरह जातक के जीवन में होंगे, उनसे भी ऐसा जातक उबरता हुआ चला जाएगा और ठीक होता चला जाएगा। भाग्य को जातक, ऐसी स्थिति में जातक को भाग्य का कदम कदम पर साथ मिलेगा, और ये दिन दुगनी रात चौगुनी लाइफ में प्रगति करता जाएगा, अगर यहाँ पे अन्य किसी प्रकार का पापक प्रभाव नहीं है ज़्यादा, और चंद्रमा भी कुंडली में अगर अच्छी स्थिति में है, तब इस प्रकार के फलों को आप ऐसा समझिए। मित्रों, छठवां भाव है सेवा का, और गुरु का मैंने बताया था आपको, जो व्यक्तित्व के ऊपर आके बैठ गए, लगन पे आके बैठ गए, और यहाँ पे उच्च राशि में होके बैठ गए, हंस नाम का महापुरुष होके बैठ गए, और नवमेश भाग्येश होकर के बैठे हैं, प्लस दिग्बली हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पे एक बात है कि गुरुदेव का जो स्वाभाविक गुण है, ऐसा व्यक्ति जीवन में उच्च स्तरीय नैतिक मूल्यों को फॉलो करने वाला होगा, हायर मोरल वैल्यूज को, सही रास्ते पर चलने वाला होगा, राइटियस पाथ पर चलने वाला होगा, सही कर्म करने वाला होगा। और यहाँ पे एक चीज जान लीजिए कि ऐसा व्यक्ति उदारता होगी स्वभाव में, दयालुता होगी, अपने से बड़ों का आदर सम्मान करने वाला, धर्म का अच्छा अनुयायी होगा, धर्म में गहरी आस्था होगी, भगवान में गहरी आस्था होगी, धार्मिक होगा, आस्तिक होगा। और यहाँ पे चूंकि छठवां भाव सेवा का भी है, यहाँ का स्वामित्व लेकर के गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पे लगन में उच्च राशि में होकर बैठ गए, दिग्बली होकर बैठ गए, हंस नाम का महापुरुष होकर योग बना के बैठ गए, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा इसके अंदर सेवा भाव तत्पर रहेगा, लोगों की मदद करने वाला, जन कल्याण के कार्यों में रुचि लेने वाला, परोपकारी स्वभाव का होना, मानवतावादी होना, ये सारी चीजें इसके व्यक्तित्व में, ये सारे जो गुरु के गुण हैं, ये कह लीजिए कूट कूट के भरे होंगे, नेचुरल तौर पर आ जाएंगे इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, आप ऐसा समझ सकते हैं। अब मित्रों, अब इसको तो कि हम इसको सकारात्मक तौर पर देखें, तो सकारात्मक तौर पर ये देखें, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति को दोनों भावों का फल करना, छठे भाव का, नवें भाव का। नवा भाव है उच्च स्तरीय नॉलेज का, छठवां भाव है आपके डिस्प्यूट्स का, कॉन्फ्लिक्ट्स का। और गुरुदेव बृहस्पति जब लगन में बैठेंगे तो पंचम पूर्ण दृष्टि से जातक को देखेंगे पंचम भाव पर। पंचम भाव है शिक्षा का, तो जब यहाँ पे छठवें भाव का, नवम भाव का स्वामित्व लेकर के लगन में बैठेंगे और पंचम पूर्ण दृष्टि से जातक के पंचम भाव को देखेंगे, जो कि जातक की एजुकेशन का है और शिक्षा का है, तो यहाँ पे एक बात स्वाभाविक है कि हायर एजुकेशन के योग बन जाएंगे, हायर लर्निंग के योग बन जाएंगे, जैसे हमने बताया।
और चूंकि छठवें भाव का स्वामित्व लेकर के भी पंचम भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये है कि छठवां भाव किस चीज का है? डिस्प्यूट का, कॉन्फ्लिक्ट का। तो डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट से संबंधित क्या क्या चीजें हो सकती हैं? जैसे लॉ है, लॉ फील्ड है, क्योंकि मित्रों नवा भाव धर्म का है, तो यहां से हम लॉ वगैरह को भी देखते हैं, और छठवां भाव से भी हम लॉ को देखते हैं, क्योंकि यहां से डिस्प्यूट, छठवें भाव से डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट को देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फील्ड है, ये व्यक्ति को एक कॉम्बिनेशन ये बनता है कि लॉ फील्ड से रिलेटेड किसी प्रकार की हायर एजुकेशन जातक अपने जीवन में एक्वायर करके व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सकता है। मतलब ऐसा जातक इस प्लेसमेंट के अंतर्गत लॉ से रिलेटेड फील्ड में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, एक अच्छा अधिवक्ता हो सकता है। मैंने बताया था ये प्लेसमेंट बहुत ही वास्ट वैरायटी ऑफ कैरियर फील्ड जातक के लिए ओपन कर देगी। ऐसा जातक न्यायाधीश हो सकता है, जज हो सकता है, क्योंकि यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम सकारात्मक तौर पर देखें, पॉजिटिव तौर पर देखें, क्योंकि दोनों भावों का फल गुरुदेव बृहस्पति करना है, छठे और नौवें का। तो नवा भाव धर्म का है, छठवां भाव है डिस्प्यूट को, कॉन्फ्लिक्ट का। तो फाइट, छठवें भाव से हम फाइटिंग, स्क्वायरल्स, ये सारी चीजों को भी देखते हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो कि धर्म के लिए लड़ने वाला, क्योंकि नवा भाव धर्म का है, नवा भाव और छठवें भाव दोनों से हम लॉ फील्ड को देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कोई जो धर्म के लिए लड़ने वाला, कानून के लिए लड़ने वाला, धर्म को बचाने वाला, कानून को बचाने वाला, सकारात्मक तौर पर देखें तो जैसे कोई अधिवक्ता है, कोई जज है, पुलिसमैन है। पुलिसमैन, देखिए लॉ को इंप्लीमेंट करना, लॉ सही प्रकार से शहर में इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लॉ को मेंटेन करना, ये सब पुलिस फोर्स की जिम्मेदारी है। मैंने बताया आपको छठवां भाव डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट्स का है, और नवा भाव हायर लर्निंग का है, नॉलेज का है। तो पहले तो मैंने बताया आपको यहाँ पे हायर लर्निंग से संबंधित योग बन जाएंगे, और प्लस यहाँ से दोनों का स्वामित्व लेकर के गुरुदेव लग्न में बैठ के पंचम पूर्ण से पंचम स्थान को देख रहे हैं, जो कि शिक्षा का स्थान है। तो फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति लॉ फील्ड में अच्छी शिक्षा लेकर के अधिवक्ता बन सकता है, कोर्ट स्टाफ बन सकता है, न्यायाधीश बन सकता है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति पुलिस, अब यहाँ पे जैसे अगर गुरु के ऊपर मंगल या शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति पुलिस फोर्स में भी जा सकता है, जहां पे वो लॉ की रक्षा कर रहा है, लॉ को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो मैंने बताया ऐसा व्यक्ति कुछ इस प्रकार का हो सकता है कि जो कि लॉ को प्रोटेक्ट करने वाला, धर्म को प्रोटेक्ट करने वाला, इस प्रकार का हो सकता है। शनि का प्रभाव आ जाए तो जातक अध्यापक हो सकता है, लेक्चरार हो सकता है, क्योंकि इतना ज्यादा ज्ञान का समावेश उसके व्यक्तित्व के अंदर है। लेक्चरार हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, क्योंकि उच्च स्तरीय ज्ञानी है, तो वो किसी अच्छे हायर लेवल के डिजिग्नेशन पर होगा। बहुत वास्ट वैरायटी ऑफ फील्ड्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पे इस तरह की प्लेसमेंट, इस तरह की चीजों दे सकती है। तो छठवें भाव से हम व्यक्ति की डेली रेगुलर लाइफ की रेगुलर एक्टिविटीज को हम देखते हैं, डेली लाइफ एक्टिविटीज को देखते हैं। यहाँ का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति बैठ गए लगन पे, साथ ही साथ नवम भाव का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति बैठ गए लगन में, और इतनी बढ़िया स्थिति में। इसका मतलब क्या है कि ये प्लेसमेंट ये दर्शाती है कि व्यक्ति की डेली लाइफ जो एक्टिविटीज होगी वो कुछ इस प्रकार की होगी कि उसमें व्यक्ति की जो लर्निंग है, जो हायर लर्निंग है, वो उसकी डेली लाइफ एक्टिविटीज में वो अप्लाई होगी। आप इसके अंतर्गत दे सकते हैं। और ये छठवां भाव सर्विस का है, सेवा का है। यहाँ का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति लगन में बैठ गए, तो ऐसा व्यक्ति सर्विस ओरिएंटेड होगा, लोगों की मदद करना, लोगों की हेल्प करना, हमेशा लोगों की परोपकारिता के लिए, लोगों की मानवतावादी सोच का होगा, मैन काइंड होगा, ह्यूमन काइंड होगा, और हमेशा हेल्पिंग नेचर का होगा। और इसका समाज में बड़ा ही महत्व होगा, क्योंकि इतना नॉलेजेबल होगा कि लोग इससे एडवाइसेस लेना, कंसल्टेंसी लेना, परामर्श लेना। तो आप इसको इस तरह की, चूंकि मैं बताता था बहुत वास्ट वैरायटी ऑफ करियर फील्ड्स ओपन हो जाएंगी। ऐसा जातक कंसल्टेंसी की फील्ड में काउंसिलर हो सकता है। छठवां भाव डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपने सुना होगा जो मीडिएटर होते हैं, जो मध्यस्थता कराते हैं, तो ऐसे लोग मीडिएशन काउंसिल में भी काम कर सकते हैं। कोर्ट में एक स्टाफ होता है मीडिएशन का, मीडिएशन काउंसिल, तो ऐसे लोग मीडिएशन काउंसिल भी बन सकते हैं। इन्हें, क्योंकि उन्हें नैतिक मूल्य क्या होते हैं, एथिक्स क्या होती है, उच्च स्तरीय कह लीजिए कि मोरल वैल्यूज क्या होती है, ऐसे व्यक्ति को विशेष तौर पर ऐसी चीजों का नॉलेज होता है। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने ये बताया कि धर्म के लिए लड़ने वाला।
आप देखे होंगे जो बहुत से धर्मोपदेशक होते हैं, कथावाचक होते हैं, वो धर्म ग्रंथों में जो हमारे धर्मों में जो धर्म ग्रंथों से रिलेटेड जो घटनाएं हैं, उनका व्याख्यान करके लोगों को धर्म के प्रति जागरूक करते हैं और लॉजिक के साथ, फैक्ट के साथ, क्योंकि छठवां भाव मित्रों लॉजिक का है, फैक्ट्स का है, तो ऐसा व्यक्ति धर्म का गहराई से अध्ययन करने वाला, और जैसे कि हमारे धर्मोपदेशक हैं, कथावाचक हैं, आप देखते होंगे आजकल आप देखे होंगे टीवी में कई धर्म के गुरु बैठ जाते हैं और वो लोग अपने अपने धर्म से संबंधित अपनी अपनी बातें रखते हैं और डिबेट वहाँ पे होती है, वाद विवाद होता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने धर्म से संबंधित बातों को रखना लॉजिक के साथ, फैक्ट के साथ, वो ऐसा तभी कर पाएगा जब उसने अपने धर्म ग्रंथों का बड़ी गहराई से अध्ययन किया हो। तो ऐसा व्यक्ति इस प्लेसमेंट के अंतर्गत धर्मोपदेशक, कथावाचक, वो आप समझ सकते हैं। और आर्मी मैन हमने क्यों कहा? कोई ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व के ऊपर धर्म का विशेष प्रभाव पड़ेगा। तो अगर गुरु के ऊपर यहाँ पे अगर मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव आ गया तो ऐसा व्यक्ति आर्मी पर्सन भी हो सकता है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गुरुदेव बृहस्पति जब यहाँ बैठेंगे तो पंचम भाव को देखेंगे, पंचमी पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। पांचवा भाव है वो संतान का है, पांचवा भाव जो है संतान का। तो यहाँ पे गुरुदेव भाग्येश होकर के पांचवें भाव को देखेंगे तो निश्चित तौर पर जातक को संतान से ब्लेस्ड करेंगे और मेल चाइल्ड से ब्लेस्ड करेंगे। आप इस प्लेसमेंट के अंतर्गत ऐसा समझ सकते हैं कि एक पुरुष संतान उसको निश्चित तौर पर ब्लेस्ड करेंगे। मैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पांचवा भाव जातक की बुद्धि का है। तो जातक की बुद्धि जैसे मैंने बताया आपको, ज्ञानवान होगा, विद्यावान होगा और पॉजिटिव अप्रोच रखने वाला होगा, सकारात्मक दृष्टिकोण लाइफ के प्रति रखने वाला, आशावादी सोच रखने वाला और हमेशा सकारात्मक विचारों से ओतप्रोत रहता है, सकारात्मक विचारों से भरा रहता है, हमेशा लाइफ के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है ऐसे जातक का। आप ऐसा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत समझ सकते हैं और बहुत ही सकारात्मक विचारों से परिपूर्ण ऐसा जातक होता है और अपने जीवन में उसकी जो बुद्धि रहती है, कह लीजिए बहुत सकारात्मक रहती है और अच्छी नॉलेज से परिपूर्ण रहती है। और चूंकि जब बुद्धि को गुरुदेव बृहस्पति अच्छा कर देंगे तो लाइफ में जो भी जातक, यहाँ से हम पंचम भाव से डिसीजन मेकिंग वगैरह भी देखते हैं, तो जब गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव को देखेंगे तो जातक अपने लाइफ में जिन भी क्षेत्रों से संबंधित जो डिसीजन लेगा वो डिसीजन जातक के सही साबित होंगे और जिन क्षेत्रों से संबंधित, जिन फील्ड से रिलेटेड, जिन विषयों से रिलेटेड जातक अपने जीवन में डिसीजन वगैरह लेगा तो वहां पे आपको भाग्य का निरंतर साथ मिलेगा और जातक के वो जो डिसीजन है अल्टीमेटली सही साबित होंगे। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि छठे भाव का भी स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति लगन में गए हैं तो निश्चित तौर पर लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आएंगे। जब कोई व्यक्ति महापुरुष तभी बनता है जब वो विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियों से उबर करके एक विजेता की तरह स्थापित होता है, तब वो व्यक्ति आप समझ सकते हैं कि वो एक कह लीजिए कि वे महापुरुष बनता है। तो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत यहाँ पे जब गुरुदेव बृहस्पति आएंगे लगन पर तो व्यक्ति को कह लीजिए कि विपरीत जो स्थितियां हैं जीवन में वो आएंगी तो जरूर, लेकिन कदम कदम पर भाग्य का ऐसा साथ मिलेगा और अपने ज्ञान, अपने नॉलेज के बल पर उनसे उभरता हुआ सफलता के निरंतर पथ पर आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे जो जातक के डिसीजंस होंगे वो सही साबित होंगे जीवन में, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो जातक की जो डिसीजन मेकिंग पावर है बहुत ही सकारात्मक रहेगी और राइट डिसीजन लेने वाला, सही डिसीजन लेने वाला। और ये बुद्धि का देखिए, व्यक्तित्व पर भी जातक के ऊपर गुरु का प्रभाव है और जातक की बुद्धि के ऊपर भी गुरु का प्रभाव है। तो जब शरीर के ऊपर, व्यक्तित्व के ऊपर गुरु का प्रभाव और बुद्धि के ऊपर भी गुरु का प्रभाव, तो समूचा जो व्यक्तित्व है वो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत गुरु ग्रह द्वारा प्रभावित हो गया, आप ऐसा समझ सकते हैं। पांचवा भाव है स्क्रिप्चर्स का, धर्म ग्रंथों का। तो ऐसा जातक धर्म ग्रंथों को पढ़ने वाला, धर्म ग्रंथों में रुचि लेने वाला, धर्म ग्रंथों को बहुत गहराई से अध्ययन करने वाला और ऐसा जातक, चूंकि मैंने बताया आपको वास्ट वैरायटी ऑफ करियर फील्ड्स यहाँ पे ओपन है धर्म के क्षेत्र में। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे जो लग्नेश बनते हैं वो बनते हैं चंद्रमा अगर 12वें भाव में आ जाए या फिर अष्टम भाव में आ जाए और गुरु के ऊपर केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव हो
तो उनकी जो पश्चिमी दृष्टि यहाँ पे पंचम भाव पर आ रही है, तो व्यक्ति को धर्म में इतना ज़्यादा घुसा सकती है कि वो अपने, कहते नहीं यहाँ पे पश्चिमी भाव से मंत्र सिद्धि देखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के मंत्र सिद्धि पावर मिल जाएगी। तो जिस प्रकार के वो मंत्रों का वो जप करता है, वो उस मंत्रों को कह लीजिए उसमें सिद्धि प्राप्त होने के यहाँ पे प्रबल योग बन जाएंगे। तो किसी प्रकार के अगर मंत्रों का जप जातक अपने जीवन में करता है, तो वो मंत्र सिद्ध करने के एक प्रबल योग इस प्लेसमेंट के अंतर्गत जातक के जीवन में बन जाएगा। आप ऐसा समझ सकते हैं। मैं तो यहाँ पे जब गुरुदेव बृहस्पति लगन पे बैठेंगे, तो यहाँ पे सतवीं पूर्ण दृष्टि से सतवें भाव को देखेंगे। सतवां भाव क्या है? जातक की मैरिज का है, उसके विवाह का है। चूंकि छठवें भाव का स्वामित्व लेकर के लगन में बैठ करके सप्तम भाव को देख रहे हैं, और जो छठवां भाव है वो 7वें से 12वां भाव है। तो यहाँ का स्वामित्व लेकर जब लगन में बैठेंगे गुरुदेव बृहस्पति, 7वीं पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, तो यहाँ पे निश्चित तौर पर वैवाहिक जीवन में कुछ कह लीजिए कि विपरीत स्थितियां आ सकती हैं, कुछ सामंजस्य में कमी, कुछ वैचारिक मतभेद, कुछ मनमुटाव की स्थिति, कुछ कह लीजिए कि कुछ डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की यहाँ पे आप देखेंगे 7वें भाव में नीच राशि आ रही है, मकर राशि आ रही है। तो चूंकि ये नीच राशि है और यहाँ पे 7वें भाव में और छठवें भाव का स्वामित्व लेकर भी लगन में बैठ के 7वीं पूर्ण दृष्टि से यहाँ पर देख रहे हैं, और छठवां भाव 7वें से 12वां है। तो यहाँ पे निश्चित तौर पर वैवाहिक जीवन में कुछ व्यवधान, कुछ परेशानियां, कुछ डिस्टर्बेंस वगैरह आ सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि एक यहाँ पे सुपर जो सपोर्ट यहाँ पे मिला है वो है 9वें भाव का। गुरुदेव बृहस्पति को यहाँ पे 9वें भाव का भी फल करना है, भाग्य स्थान का भी फल करना है। तो और मैंने बताया था ये डिवाइन ग्रेस का भी है, डिवाइन ब्लेसिंग का भी है, ईश्वरी कृपा दृष्टि का भी है। तो इसका स्वामित्व लेके जब गुरुदेव बृहस्पति लगन में बैठेंगे और यहाँ से सप्तम पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, तो इसका मतलब क्या है? जीवन में, वैवाहिक जीवन में अड़चने तो आएंगी, बाधाएं तो आएंगी, व्यवधान तो आएंगी, लेकिन व्यक्ति यहाँ से अपने वैवाहिक जीवन को बचा ले जाएगा। और वो कह लीजिए कि अंततो गत्वा, क्योंकि यहाँ पे गुरु ये ईश्वरी कृपा दृष्टि का स्थान है, तो एक डिवाइन ब्लेसिंग कह लीजिए, एक डिवाइन सपोर्ट जातकों के जीवन में कदम कदम पर प्राप्त होगी। फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति जीवन में, वैवाहिक जीवन में आने वाली जो अड़चने हैं, जो व्यवधान है, जो वैचारिक जो कह लीजिए सामंजस्य की कमी, वैचारिक मनमुटाव, वैचारिक मतभेद, इन सब चीज़ों को जातक बहुत ईजी आउट में रिजॉल्व आउट करता जाएगा, रिजॉल्व करता चला जाएगा। और समझ लीजिए कि वो अपने वैवाहिक जीवन को अंततः गुरुदेव बृहस्पति एक सेविंग फैक्टर की तरह रोल प्ले करेंगे। यहाँ पर पहले तो समस्या भी वही देंगे, लेकिन फिर उबारेंगे भी वही उससे। उबरने के लिए किस प्रकार से उबरना है, ज्ञान भी वही देंगे, और एक प्रकार से डिवाइन ब्लेसिंग, डिवाइन सपोर्ट, डिवाइन ग्रेस, ईश्वरी कृपा दृष्टि उसको प्रदान करके उन विपरीत स्थितियों से निकाल लेंगे। तो कहिए अल्टीमेटली यहाँ पे जातक को, मैरिज को सेव करने वाले गुरुदेव बृहस्पति होंगे। और ये जो पांचवा फैक्टर मैं आपको, चौथा फैक्टर आपको जो बताने वाला हूँ कि गुरुदेव बृहस्पति जब लगन में बैठेंगे, तो यहाँ से 9वीं पूर्ण दृष्टि से अपने ही घर 9वें भाव को देखेंगे। यहाँ पे मीन राशि, जब कोई व्यक्ति अपने घर को देखता है तो क्या करता है? उसको मजबूती प्रदान करता है। उस भाव के जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उसको बलवान करता है, मजबूत करता है। तो ये एक और फैक्टर मिल गया जो मेरी बातों को प्रूव करता है कि व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का फॉर्चुनेट होगा, एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट होगा, एक्सट्रीमली नॉलेजेबल होगा, धर्म में बहुत ज़्यादा गहरी रुचि रखने वाला, कर्म कांडों में इंटरेस्ट रखने वाला, धर्म ग्रंथों को जानने वाला, और यात्राओं का ऐसा व्यक्ति के जीवन में बार बार अपॉर्चुनिटीज, चांसेस बनेंगे, और जो अपॉर्चुनिटीज बनेंगी लाइफ में, वो जीवन में सफलता, समृद्धि और ये सारी चीज़ें लाएंगी। अब में तो इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी, तो इसके साथ तो एक चीज़ ऐड ऑन है, जिसके कारक ग्रह भी गुरुदेव बृहस्पति हैं, दूसरे भाव के भी कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं, धन वैभव वेल्थ के। तो इतनी सारी चीज़ें आएंगी। तो सामान्य तौर पर ऐसा जातक के साथ एक चीज़ जो बट नेचुरल, जो ऑटोमेटिकली लगी रहती है कि ऐसा जातक जीवन में धनवान होगा, वेल्थ से परिपूर्ण होगा, धन वैभव से परिपूर्ण होगा, धन संपन्न होगा। ये सारे गुण उसके पास होंगे, सारी चीज़ें जातक को अपनी लाइफ में प्राप्त होंगी। और यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको, इस प्लेसमेंट के अंतर्गत मित्रों, ये जो प्लेसमेंट है, इससे लाभ भाव भी बहुत विशेष तौर पर प्रभावित होगा। क्यों?
क्योंकि जो नवा भाव है वह लाभ का लाभ है, मतलब 11 ये 11वां भाव है, इससे 11वां भाव नवा भाव है। और यहाँ पे बैठेंगे जब गुरुदेव बृहस्पति तो 7वीं पूर्ण दृष्टि से 7वां भाव को देखेंगे। 7वां भाव क्या है? 7वां भाव 9वें से 11वां है। ध्यान दीजिएगा, ये लाभ के लिए मैंने क्यों बताया कि विशेष प्रभावशाली है, लाभ के लिए भी फैक्टर बहुत अच्छा है। निरंतर जातक को जीवन में लाभ देने वाली प्लेसमेंट है, उसको लॉजिक के साथ समझिए। ये 11वां भाव और जो 9वां भाव है वह 11वें से 11वां है, मतलब 9वां भाव जो है वो लाभ का लाभ स्थान है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, जब गुरुदेव बृहस्पति यहाँ बैठेंगे तो लाभ स्थान से तीसरे भाव में बैठेंगे। कहाँ का स्वामित्व लेकर के? लाभ से लाभ स्थान का स्वामित्व लेकर लाभ से तीसरे भाव में बैठेंगे और 7वीं पूर्ण दृष्टि से आपके 7वें भाव को देखेंगे। जो 7वां भाव है वह लाभ का भाग्य स्थान है। ये जो 7वां भाव है यह 11वें का 9वां भाव है, अर्थात लाभ का भाग्य स्थान है। तो जो दो महत्वपूर्ण स्थान है लाभ स्थान के लिए, 9वां भाव जो कि लाभ का लाभ है और 7वां भाव जो कि लाभ का भाग्य स्थान है, वो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत प्रभावित हो रहा है, जिसके फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन संपन्नता के लिए धन का आगमन, जो इनकमिंग्स हैं, जो गेन्स हैं और पैसों का आगमन है, वेल्थ का जो आगमन है वो जीवन में निरंतर बना रहेगा। आप इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं। और ये अंततोगत्वा जो प्लेसमेंट है व्यक्ति को जीवन में बहुत ज़्यादा धन संपन्नता, कीर्ति, वैभव, संतान और जिन भावों का कारकत्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है, दूसरा 5वां, महिलाओं के केस में 7वां भी, 9वां, 10वां, 11वां, वो भी इसके साथ ऑटोमेटिकली बट नेचुरली इस भाव के जो कारकत्व है, सिग्निफिकेंस है, वो मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि इन भावों का कारकत्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है। तो मित्रों, ये था आज का हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।